एक समय की बात है, हरिरामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, मोहनलाल और रतन। मोहनलाल, जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उधर उसी का छोटा भाई रतन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। रतन दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपना किसी तरह घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसने बड़ी ही चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन हड़प लिया और रतन को एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन मोहनलाल इतना धन पाकर भी खुश नहीं था, क्योंकि रतन की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। एक दिन मोहनलाल रतन के पास आता है। रतन अपने खेत में काम कर रहा था। अरे रतन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाना चाहते हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी सी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना भी हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई रतन, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा मेरे होते हुए? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बेटी की पढ़ाई के लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत ही तो मैं अपने घर का गुजर बसर कर रहा हूं। भैया, मुझे माफ करना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता, और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसी खेत से ही एक दिन मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही मोहनलाल वहां से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और रतन भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहनलाल, तुझे कैसे भी करके वो जमीन लेनी ही पड़ेगी। मोहनलाल अपने घर में बैठकर सोचने लगता है कि वह जमीन को कैसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह रतन के घर चला जाता है। अरे रतन भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भैया, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो? भाई, तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वो एक तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटी की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। रतन ना चाहते हुए भी बड़े भाई मोहनलाल की बात मान जाता है। मोहनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई रतन से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि रतन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि उस कागज पर क्या लिखा है। कुछ दिन बाद रतन जब उस खेत में काम कर रहा होता है। अरे भाई, चलो आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूं। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो मैं भी अब घर चलता हूं। बहुत थकान हो रही है, साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त मटर की सब्जी बनाए। इतना कहकर रतन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और अगले दिन फिर सुबह सुबह रतन अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? भैया ने मुझे झूठ बोला। ये तो एक बंजर जमीन है। चलो अभी भैया के पास जाता हूं और बोलूंगा मेरा खेत मुझे वापस लौटा दीजिए। रतन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर वह अपने भैया मोहनलाल के घर चला जाता है। अरे भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन एक बंजर जमीन है। इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। अरे रतन, पहले तू ये बता, तू किसे पूछ के अंदर आया? और तुम यह मत भूलो, तुमने इन पेपर पर अंगूठा लगाया था और इन पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वो भी तुम्हारी सहमति से। हमने अपनी जमीन अदली बदल कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। तुम यहां से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो, और चल निकल यहां से। और दोबारा यहां आया तो तेरे ऊपर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर रतन का अंगूठा लगाने के कारण सुशील कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी होकर वहां से अपने घर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रमेश, जो रतन का प्रिय मित्र था, वो शहर से गांव वापस आता है। रमेश एक व्यापारी था। वह शहर में ही अपने बीबी बाल बच्चों के साथ रहता था। अरे रमेश, कैसे हो भाई? तुम यहाँ कब आए? ठीक है रतन भाई, मैं कल ही शहर से आया हूँ। तुम अपना बताओ, खेती ठीक से हो रहा है? अरे क्या बताऊं रमेश, मेरा तो बिल्कुल हालत खराब है। मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए भी 2 वक्त का राशन नहीं है। मेरे पास एक खेत था भी तो मेरे बड़े भाई मोहनलाल ने मुझसे बेईमानी करके अपने कब्जे में ले लिया। रतन सारी बात अपने बचपन के दोस्त रमेश को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया है तुम्हारे बड़े भाई मोहनलाल ने। अच्छा सुनो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस मोहनलाल की अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। कैसा तरकीब रमेश? तुम जानते नहीं हो मेरे बड़े भाई मोहनलाल को, वह बहुत तेज आदमी है। अरे मेरा भी नाम रमेश है, मैं भी एक व्यापारी हूँ। मेरे पास दिन भर में ऐसे ऐसे 36 आते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ बस तुम वैसा ही करना। मैं भी देखता हूँ मोहनलाल जमीन कैसे नहीं वापस करेगा। ठीक है रमेश, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ क्या करना है मुझे। रमेश ने रतन को अच्छे से सब कुछ समझा दिया। कुछ देर बाद जब रात हो गया तो दोनों दोस्त रमेश और रतन घर से बाहर निकलते हैं। दोनों ने घड़ा को ले जाकर अपने दोनों घड़ों को जगह जगह जमीन खोदकर दफना देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाता है कि खेती की खुदाई के दौरान रतन के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ रतन की ही चर्चा हो रही होती है। अरे भैया, तुम लोगों ने सुना कि आज रतन के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है? अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 घड़े निकला है, वह भी सोने के सिक्के से भरे हुए। अरे लेकिन भाइयों, वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया भाई? अरे नदीम भाई, खजाना ऐसी जगह में ही तो निकलता है। अब रतन वो बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस रतन की तो किस्मत चमक गई। यह सुनकर मोहनलाल बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन पर सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? वो भी 2-2, मतलब मोहनलाल, उस जमीन पर और भी खजाना हो सकता है। इससे पहले कि वो रतन सारा घड़ा खोद के जमीन से निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। मोहनलाल तुरंत बौखलाते हुए रतन के घर चला जाता है। अरे रतन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वो जमीन आपस में अदली बदली कर ली थी ना, और अब आपकी जमीन मेरी है और मेरी जमीन आपकी, और आप ही ने मुझसे कागज पर अंगूठा लगवाया था, और अब आप भला मुझसे वो जमीन क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। अब मुझे तुम मेरी जमीन वापस कर दो। रमेश मोहनलाल की सारी बात सुनकर बोलता है।
आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या शर्त है? अरे रमेश मेरे प्यारे मित्र, तुम भी तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। बताओ क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। तुम बस मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। आपको हमारी जमीन वापस करनी होगी और साथ ही साथ 10 लाख रुपया हमें देना होगा, तभी हम जमीन वापस करेंगे और यह सब काम कागज पर लिखित होगा। बताओ क्या यह शर्त मंजूर है? ये सुनकर मोहनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बेवकूफों को क्या पता, उन सोनों के सिक्के की कीमत बेचारे 10 लाख रुपए को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि मैं उन सिक्कों को बेचकर करोड़पति आदमी बन जाऊंगा। हाँ, ठीक है रमेश, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं कल तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा और कागज पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन मोहनलाल रतन को 10 लाख रुपए दे देता है और साथ ही कागज पर दस्तखत भी कर देता है। ठीक है रतन, अब तुम्हारे जमीन तुमको मिल गए ना? हाँ भैया, ठीक है, मुझे मेरे जमीन मिल गए। इतना कहकर रतन वहां से चला जाता है। सारा काम हो जाने के बाद मोहनलाल अपने नौकर गोविंद को खेत में लेकर चला जाता है। सुनो गोविंद, पूरा खेत खोद डालो और मुझे जल्दी से सोना निकाल कर दो। मैंने बड़ी मुश्किल से उस रतन से ये जमीन वापस लिया है। जी हुजूर, मैं अभी सोना निकाल कर देता हूँ। गोविंद खेत की खुदाई शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। यह देखकर मोहनलाल बहुत चिंतित हो जाता है। गोविंद देखो, कुछ मिला क्या? नहीं हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और खेत भी वापस ले लिए, साथ ही साथ 10 लाख रुपया भी ले लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गया। बेचारा रतन लाल अपने आप को कोसने लगता है। तो दोस्तों, देखा, अपने लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। और हाँ, रमेश ने दोनों घरे में नकली सोने के सिक्का डाला हुआ था जो वो शहर से लाया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।